जय माता दी। शुभ नवरात्रि। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, 9वां दिन है और उसके लिए मैंने तैयारी करने के लिए रात को ही छोले भिगो के रख दिए थे और ये आप देख सकते हैं अच्छे से भीग गए हैं और फूल गए हैं जितना इन्हें होना था। तो अभी मैं एक बार इन्हें और वॉश कर लूँगी और वॉश करके मैं इन्हें वापस से क्या कहते हैं कुकर में चढ़ा दूँगी। इन्हें थोड़ी देर बॉयल होने में देंगे और जब तक ये बॉयल होएंगे इतनी देर में मैं नहा के रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि जो टाइम लगता है सिर्फ बॉईल होने में लगता है, क्योंकि इनमें भी 8-10 सीटी हमें लगानी पड़ेगी। तो अभी मैंने इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है और इधर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि अगर हम सॉल्ट डाल के छोले उबालेंगे तो मतलब कि बाद में ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालना पड़ेगा और जो छोले हैं उनका टेस्ट फीका फीका नहीं लगेगा, एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। मैंने विसल लगाने के लिए गैस ऑन कर देती हूँ मैं इसको और फुल पे इसको छोड़ के मैं जब तक बाकी के काम निपटा लेती हूँ, जब तक कि इसमें एक सीटी लगेगी। गाइस, वेलकम टू शिविका संसार। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज रामनवमी है, नवरात्रि का 9वां दिन है। तो हमारे घर में कंजकें 9वें दिन बैठती हैं, तो बस उसी की तैयारी करने के लिए आज मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ, नहा धो के रेडी हूँ और अब मैं जा रही हूँ किचन में। जो थोड़ा बहुत मतलब जो प्रसाद का बनता है तो वो खाना मैं अब बनाऊँगी। तो कैसे बनाती हूँ, क्या करती हूँ, तो ये व्लॉग पूरा देखना। अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल पूजा करने। छोले उबल रहे हैं, जब तक छोले उबलेंगे तब तक मेरी पूजा हो जाएगी और फिर उसके बाद जो भी है मैं खाना बनाऊँगी किचन में, फिर आपको लेके चलूँगी अपनी किचन में। तो अभी चलते हैं उधर। और सबसे पहले शुभ नवरात्रि, रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और ऐसे ही बस अच्छे अच्छे नवरात्रे हर साल आते रहे। तो अभी चलते हैं पूजा करने और फिर उसके बाद चलेंगे किचन में। तो गाइज़, यहाँ पे मैं मंदिर की तैयारी कर रही थी, मतलब पूजा करने के लिए, क्योंकि आज बड़ी जोत हटा के मैं छोटी जोत रख देती हूँ, क्योंकि मैं पूरे 8 दिन बड़ी जोत लगा के रखती हूँ, 9वें दिन छोटी वाली जोत लगा देती हूँ। तो अभी ये लड्डू को नहला के मैं ये काम करूँगी। तो अभी मंदिर का थोड़ा साफ़ सफाई करके मैं यहाँ पर और फिर जोत जलाऊंगी और बड़ी वाली जोत को हटा के छोटी जोत आज रख दूंगी, क्योंकि अब 9 दिन ख़त्म हो गए हैं माता रानी के। तो आज से फिर मैं बड़ी जोत को हटा के छोटी जोत लगा दूंगी। और यहाँ पे अभी मैं लड्डू को रेडी कर रही थी, क्योंकि लड्डू को रेडी करने में भी कम से कम 5 से 7 मिनट जाते हैं मेरे, रोज़ उन्हें ड्रेसअप करके अच्छे से बिठाने में। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और अब मैं इस कढ़ाई में बनाऊँगी सबसे पहले हलवा, क्योंकि हलवा बहुत जल्दी और आसानी से बन जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई वॉश कर ली है। वॉश करके अब मैं इसके अंदर और सेकंड गैस पे मैं चाशनी मतलब चीनी का पानी रख दूँगी। और इसके बाद मैंने गैस ऑन करी है। गैस में कढ़ाई में थोड़ा सा पानी था तो भी मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको कढ़ाई को सूखने दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं पानी भर के इसमें दूसरे यहाँ पे पतीले में चीनी डाल के और इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी, जिससे कि साथ साथ जब तक कि सूजी भुनेगी और तब तक कि पानी भी मेरा बॉयल हो जाएगा अच्छे से और फटाफट हलवा बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तो यहाँ कढ़ाई का पानी अच्छे से सूख चुका था, तो अब मैं डालूँगी इसमें सूजी मैं इस हिसाब से लूँगी जितना भी मतलब कि इसका जो बॉक्स है उसका जो कैप है उसके हिसाब से लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा हलवा नहीं बनाना है, क्योंकि घर में मीठा बहुत कम खाया जाता है। तो उस हिसाब से मैं इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में लेने वाली हूँ। मैं सिर्फ एक कैप के जो इस बॉक्स की कैप है उसके हिसाब से ही सिर्फ उसकी क्वांटिटी लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंगली आपके घर में जितने लोग हैं या अपने कंजे की जितनी बिठानी है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और आप ये देख सकते हैं मैंने ये लिया है और इतना ही मैं थोड़ा सा और लूँगी ताकि हलवा ज़्यादा ना बने, बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में बने और जल्दी ख़त्म भी हो जाए। तो उस हिसाब से मैंने ये सूजी ले ली है। तो अब इसके बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। आप चाहे तो इसको सिम पे भी भून सकते हैं, क्योंकि जो सूजी है वो बहुत जल्दी जलने लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसको लेकिन फुल पे किया है, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी करना है और मैं इसको खड़े होकर चला रही हूँ, तो फिर वो जल्दी नीचे नहीं लगेगी और ना जलेगी। कच्ची ना रहे और इसलिए मैंने पानी को गर्म करने रख दिया है। मैं इसके अंदर डाल दूँगी, सूजी रेडी हो जाएगी और मतलब ये सूजी भून जाएगी, उसकी जगह पानी को बॉयल हो जाएगा। और हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, हम इसको बहुत ही ढालते रखते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में भूनते आप अगर बारिश से भी भूनते हैं तो उसमें सिम पर ही मैंने सिम कर दिया, जिससे मुझे बहुत ही जल्दी लग जाती है अगर वो तेज पे अभी और आप चाहें तो आप इसे किसी तरीके से लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप इसे इस तरीके से राइस भी हो सकता है, आप इसे हल्का ब्राउनिश भी हो सकते हैं और आप किसी का किसी ब्राउनिश कलर में भी देख सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा ब्राउन कलर में सूजी भुनने लगती है तो इसकी एक अलग ही फ्रेग्रेंस आने लगती है। वो फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है। तो अभी इसमें से वो फ्रेग्रेंस आने लगती है और ये पानी बॉयल हो गया है, तो मैं इसे गैस को बंद कर दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पानी उबाल के नहीं लेना है। और सूजी की मैं थोड़ी गैस तेज कर देती हूँ, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा और ये जल्दी से भून जाएगी, क्योंकि ऑलमोस्ट भून चुकी है। मैं चला रही हूँ साथ साथ, तो फिर मैं उसको जलने नहीं दूँगी, मैं साथ साथ उसको चलाते रहूँगी तो वो नहीं लगेगी नीचे। बाकी अगर आप घर पे करते हैं तो वो सिंपल रहेगा। हम लोग किचन में मल्टी काम करने लग जाते हैं और जो मेन चीज़ होती है हम उसको भूल जाते हैं। तो कई जगह से मेरी सब कोई चीज़ें आपको बताती है कि आप बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये सूजी भून चुकी है और थोड़ी सी सेविंग कर दूँगी गैस की। अभी मैं इसके अंदर डालूँगी और भी मैं वो डालूँगी जो मैंने घर का बनाया मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो इसमें थोड़ा सा भी डालूँगी, कुछ नहीं देती हैं जो भूनते हैं तो उस टाइम पे इसके अंदर भी डालते हैं, मैं भूनने के बाद इसमें डालती हूँ। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको अच्छा लगे आप उतना ही यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत ही स्मॉल साइज में 4 स्पून घी डाला है और इसको मैं एक बार और चला दूँगी।
मैंने इसे ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं किया है, मैंने इसे सिर्फ लाइट ब्राउन छोड़ा है। तो अभी ये लाइट ब्राउन है और अब घी से अच्छे से ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। कोई भी सूजी अलग नहीं रही है, मिक्स हो जाएगी। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पानी और इसको फिर थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूँगी। पानी हमें देख के डालना है कि ज़्यादा मतलब आपको पतला करना है तो आपको थोड़ा ज़्यादा पानी डालना है, और थिक क्वांटिटी रखनी है तो फिर आप थोड़ा कम पानी डालेंगे और इसको फिर हम पकड़ेंगे। और फिर जैसे इसके अंदर अच्छे से बॉयल आने लगा तो इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा हलवा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र करूँगी। अब दीदी आटा गूंद लो। गरम हो रहा है ना। अजवानी तो पीछे रखेगी। देखो मंदिर के लिए है ना, जो आटा गूंद लो। पहले तो रोटियाँ वो तो गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पे मैंने कढ़ाई धो के गैस पे रखी थी, तो मैं उसके सूखने का वेट कर रही थी क्योंकि मैं यहाँ पे काले चने बनाने वाली थी। तो उसके लिए मुझे ऑयल डालना था उसमें। छोले वगैरह खाते तो जल्दी काम हो जाएगा, छोले हो जाएंगे लेकिन फिर कोई इशू नहीं रह जाएगा। तो फटाफट करके चलिए खाते नहीं है किसी पूरी है ना। कौन नहीं खाता? कोई खाता है किसी पूरी हमारे घर में कहीं भी नहीं खाता, हमारे में नहीं खाता। आप लोग को खा लेते हैं हमारे बच्चा के लिए स्टार्टिंग में। हाँ ये मम्मी बनाती थी ऐसे तो खाली पड़ गई। मैंने कभी फीकी रोटी खाई नहीं, फीकी मैं नहीं खाती। हाँ मुझे पता है स्टार्टिंग में आटे में भी डालती थी, कभी कभी डालती हूँ। इसको इसको अलग रखिए ना, दूसरा चैनल मजा आता हम लोग तो नहीं कोई नहीं पड़ेगा इसमें आवाज़ में आपको कुछ बोलिए तो इसमें नहीं देगा ऑनलाइन मैं जल्दी से होने वाली पंगाएंगे। देखो ठीक है ना मैंने मसाले ऊपर से ऐड कर दिए थे। मैंने इसमें मसाले तो हमसे इससे मिक्स नहीं होते, तो इसलिए मैंने इसको कटोरी में पहले पानी में धो दिए मसाले को मैं डालने के लिए, और फिर मैंने इसमें बढ़िया मोटे हो गया आता। और फिर जैसे ये हो जाएंगे हम लोग तैयारी करेंगे पूरी की।
थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो पानी देखो देखो अलवाई में लगा। तो गाइस छोले मेरे बन गए। तो छोले बन गया तो अभी मैं इसको बाउल में ट्रांसफर कर लूँगी और क्योंकि मुझे कढ़ाई चाहिए पूरियाँ तलने के लिए। यहाँ पे मैंने कढ़ाई रखी है, हम लोग बनाएंगे अब पूरियाँ। तो पूरियाँ बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर मैं फटाफट बेल की रख दूँगी। और कढ़ाई थोड़ी घी है ठीक हो जाएगी, फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी ऑयल, मतलब ये सीख जाएगी। तो मैंने कुछ लोइयाँ बना के रखी हुई हैं तो इनको मैं बेल लेती हूँ ताकि फटाफट बना सकूँगी। unconscious. तो राइट ऑयल गर्म हो चुका है, यहाँ पे मैंने पूरियाँ बेल के रखी हैं तो फटाफट इनको फ्राई कर लेते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। डालो तो गाइस यहाँ पे बन रही है हमारी चने की सब्जी जो हम पूजा के बाद खाने वाले हैं। तो चने और आलू की सब्जी है ये, और इसके बाद ये हम खाएंगे। तो ये दीदी बना रही है, मतलब आज चम्मच बना रहे हैं, चमचा इसका है ये
तो यहाँ पे पूजा के लिए मैंने पूड़ियाँ निकाल के रख ली हैं, उनके ऊपर छोले और हलवा लगा के रख दिया। बाकी अब इंतज़ार था कंजकों के आने का, वो आती हैं उनके बाद हम भोग लगा देंगे, मतलब उनको कंजके बिठा के उसके बाद फिर हम लोग आज का व्लॉग ख़त्म करेंगे। जाते हैं नो अभी सो के उठा है। तो इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।